हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन में रेंज निकालना सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग रेंज निकालना सीखे थे, किसका? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इस टाइप का किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी क्वेश्चन का। अभी आज के लेक्चर में हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे, लेकिन विथ डिफ्रेंसिएशन मेथड। देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये लेक्चर अगर जिनको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो घबराना नहीं, आप बस थोड़ा सा ध्यान धैर्य रखना, नोटबुक में कंप्लीट करना, और इसके बाद जैसे हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो फिर आप एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेना। क्लियर है? लेकिन मैं ये आशा करके इसको स्टार्ट किया हूँ कि आप लोग फिजिक्स में के बेसिक क्लास में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, एकदम बेसिक। तो वही बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन का ही यहाँ पर यूज आएगा। तो देखते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। लेकिन उन बच्चों को जो पहले से पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन या जो पास आउट हैं, उनके लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, ये चैप्टर मतलब मैं फंक्शन में ही इस चीज़ को पढ़ा देता हूँ। हालांकि इसको जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है उस टाइम में भी इस चीज़ को कराया जाता है और डिटेल में। तो मेरा ये मानना है कि मैं फंक्शन इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ इसी फंक्शन में ही कवर हो जाएगा। तो आप लोग फंक्शन का जितना लेक्चर है एक अच्छी तरह से नोटबुक बनाना और उसको अच्छी तरह से लिखना, क्योंकि इसका लेक्चर थोड़ा ज़्यादा होगा। घबराना नहीं, पैसेंस के साथ रहना, इसमें मैं मैक्सिमम चीज़ कवर करता हूँ। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफ्रेंशिएशन मेथड में ये तो पता है कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, ठीक है, वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। उसमें यूजिंग डेरिवेटिव से करना है। देखो, इसमें dy बाई डी एक्स, कोई भी फंक्शन y है तो उसका dy बाई डी एक्स निकालें। अगर ये पॉजिटिव हो गया देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग अराउंड दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उस पॉइंट के अराउंड में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, कब? dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव रहा तो। dy बाई डी एक्स अगर निगेटिव रहा तो उसके उसके उस पॉइंट के अराउंड में डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। बस यही ध्यान रखना है। अब कैसे निकालेंगे, अभी एग्जांपल में यहाँ पर लिया हूँ। जैसे कि एफ एक्स, मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, देखो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये इंक्रीजिंग होते होते इंक्रीज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया है, फिर इसके बाद ये नीचे डिक्रीज करने लगा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। कहाँ तक? यहाँ तक। फिर उसके बाद इधर निगेटिव जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से फिर यहाँ तक क्या है? डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है और फिर इधर पॉजिटिव होते जा रहा है। क्लियर है? डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव हुआ तो देखो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है? तो जैसे कि मतलब कि कहने का मतलब ये है कि x में हम लोग वैल्यू जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ग्राफ जो y एक्सिस पे उसका कैसा नोटिफिकेशन है, उसका कैसा नेचर है, उससे पता चलता है। देखो x एक्सिस हम जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ जैसे से आगे यहाँ बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ए के आने के बाद ये जैसे से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यही ग्राफ नीचे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था। फिर जैसे ए पे आए, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक्स में वैल्यू आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो उसी तरह बी के बाद फिर देखो ग्राफ ऊपर जाने लगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किसी ग्राफ को देखने के लिए उसका पॉजिटिव और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये पता चल गया होगा। सिंपल एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाओ और उस पर चेक करते जाओ कि वो ग्राफ नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है और नीचे जा रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? देखो, इसी में इफ अगर हम लोग बात करें, अब देखो ये एक चीज हम लोग इनइक्वलिटी में पढ़ चुके हैं कि ए मान लो पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, तो इधर भी पॉजिटिव होता है और इधर भी पॉजिटिव होता है ना। तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पर इंक्रीज किया और बीच में डिक्रीज किया ना। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू ए के पास आ रहे हैं तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। और कहाँ से? बी से इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो होता है ना यहाँ पे, पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह इफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ए टू बी के बीच में हम लोग को पता है कि ए और बी के बीच में ग्राफ क्या होता है? यहाँ पर निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताया हूँ। जैसे y इक्वल टू ln x है,
तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/x होगा ना, 1/x। अच्छा ये x पॉजिटिव है, ये x तो पॉजिटिव ही होगा ना, कुछ नेगेटिव वगैरह साइन नहीं है। तो x जब पॉजिटिव है, और ऐसे भी यहाँ पर x पॉजिटिव ही लेंगे, क्लियर है। तो जब x पॉजिटिव है तो देखो यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है कि नहीं, यानी कि ये इंक्रीजिंग है। तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है और यहाँ ग्राफ इंक्रीजिंग भी आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर y इक्वल टू ई टू द पावर x है, तो y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ई टू द पावर x ही होगा, और ई टू द पावर x क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। ये बेसिक क्लास में बताया गया था, सबसे क्लास 1 में, फर्स्ट क्लास जब फंक्शन स्टार्ट किया गया था तब बताया गया था, ठीक है ना। तो अब देखो, ये मतलब कि यहाँ से इधर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है ना। उसी तरह अगर y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है यहाँ पर, क्लियर है, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबको पता है कि ये माइनस हो जाएगा और यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। मैं पहले बता दिया हूँ, जिसको अगर डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत है तो घबराना नहीं है, इसको बस समझ लो, थोड़ा सा लिख लो नोटबुक में, और फिर जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। अच्छा, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होता है, बेसिक लेक्चर में बताया गया था, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, यानी कि ये निगेटिव हो गया। अच्छा, निगेटिव हो गया। अब देखो इसका ग्राफ y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हम लोग को पता है कि ऐसे होता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे x में बढ़ रहा है ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। उसी तरह जैसे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का बात करें तो dy बाई डी एक्स में ये भी देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस आ जाता है, ये आता है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट के अंदर का चीज़ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये जो डॉट डॉट किया गया इसके अंदर का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, और उसके पहले माइनस लगा है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। ये लेस देन 0 हो गया, तो इसका ग्राफ भी हम लोग को पता है कि ऐसे होता है कुछ, ठीक है ना। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, कर रहा है ना, ठीक है। तो यही चीज़ था, आगे करते हैं। और यहाँ पर देखो नोट 3 में क्या बोला गया है कि अगर कहीं भी, ठीक है, एफ एक्स इंक्रीजिंग हो और कंटिन्यूअस हो, क्या हो, एफ एक्स इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअस। पहला चीज एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, ये कैसे पता चलेगा, उस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर है। तो कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, बीच में कोई ब्रेक ना होना। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस ही पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ही पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज़ बताया जाएगा अच्छी तरह से, एक अलग चैप्टर ही है इसका। लेकिन अभी के लिए इतना समझ जाओ कि कंटिन्यूअस मतलब ये कि ग्राफ बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एफ ए से बी तक देखो, एक तो इंक्रीजिंग भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना। तो उस वैसे केस में क्या होता है, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो जैसे ग्रेटर देन 0 हो गया, हम लोग को पता हो गया, चल गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, इन द डोमेन, कोई भी डोमेन में रेंज में दिया हुआ, जैसे ए के बी के बीच में, ए से बी के बीच में ये कंटिन्यूअस है, आगे हो या ना हो नहीं हम लोग दिक्कत नहीं है। तो फिर इसका रेंज ए से बी के डोमेन के बीच में अगर हम लोग को निकालना हो तो देखो क्या निकालेंगे, एफ ए से एफ बी और क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। एफ ए जैसे कि ये क्या हो जाएगा, एफ ए यहाँ पर हो जाएगा एफ ए से एफ बी, क्लियर है, यही फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन डोमेन ए से बी, देन रेंज विल बी एफ बी से एफ ए। अच्छा, ये उल्टा हो गया, उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग में है। तो डिक्रीजिंग में है तो यहाँ पर जाकर क्या होगा, जैसे ए से स्टार्ट हुआ, स्मॉल वैल्यू ए पुट किए, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और बी तक गया यहाँ तक, तो एफ ए यहाँ होगा, एफ बी यहाँ होगा। तो जब रेंज हम लोग निकालेंगे तो रेंज तो हम लोग वाई एक्सिस पे चेक करते हैं ना, तो वाई एक्सिस पे पहला वैल्यू क्या आएगा, एफ बी आएगा, फिर दूसरा क्या आएगा, आगे उससे ज़्यादा एफ ए आएगा, तो इसलिए एफ बी पहले लिखेंगे, एफ ए बाद में लिखेंगे। तो डिक्रीजिंग के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो अपर लिमिट है मतलब ज़्यादा वाला वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, कम वाला को बाद में लिखेंगे, क्लियर है।
और जब इंक्रीजिंग रहेगा तो डायरेक्ट एफ ए से एफ बी। क्लियर है? ये आई होप आप लोग को कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी एक क्वेश्चन करते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो क्या है, यहाँ पर बोला है कि फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। क्या बोला है? रेंज ऑफ एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है और इंटरवल दे दिया है, ठीक है ना। तो अब चलो, अब पहला काम क्या है, हम लोग को दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है, ई टू द पावर एक्स प्लस एल एन एक्स। तो सबसे पहला चीज चेक करते हैं कि क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कैसे पता चलेगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ई टू द पावर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, और एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। अब देखो, अब ये पहले बताया गया था कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग का f, देखो ये f डैश x ग्रेटर देन 0 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है मतलब कि fx है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। fx क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब अब हम लोग का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा। अच्छा, और जब इंक्रीजिंग हो गया तो इसके इन दोनों के बीच में हम लोग को एक चीज और पता करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, क्योंकि ग्राफ 1 से ई के बीच में कंटिन्यूअस ही होगा। ये चीज कैसे पता चलेगा, इसके लिए अगर जब हम लोग इंटरवल में दे दिया है यहाँ पर कि ग्राफ यहाँ पर दे दिया कि इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में इंटरवल भी दिया है तो उस केस में ये वैल्यू इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग का रेंज क्या हो जाएगा फिर, F1 सबसे छोटा वैल्यू 1 है से F2 तक, ठीक है ना, F1 से F2 तक है होगा, ठीक है। तो F1 पहले निकाल लेते हैं। F1 कैसे निकालेंगे, देखो x में हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, x में 1 पुट करेंगे तो ये fx है तो e टू द पावर 1 हो जाएगा, क्लियर है, प्लस ln 1 हो जाएगा। तो ln 1 का वैल्यू तो 0 हो जाता है और यहाँ से क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। उसी तरह f फंक्शन में e पुट करेंगे तो e टू द पावर e, ठीक है, और फिर प्लस ln e का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर e प्लस 1। तो फाइनली हम लोग का रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे, जैसे कि 1 पे क्या आया, 1 पे आया हम लोग का e, तो 1 पे लिख दिए e और कॉमा e टू द पावर e प्लस 1, क्लियर है। यही हम लोग का रेंज हो गया, क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। फंक्शन लिखना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लिए, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। और इंक्रीजिंग जब कंटिन्यू ये फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं होता है, इसका भी ग्राफ हम लोग जानते हैं कहीं ब्रेक नहीं होता है, यानी कि कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंटिन्यूअस भी हो गया और इंक्रीजिंग तो हो ही गया, तो बस डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन इन इंटरवल -2 to 3। तो चलो सबसे पहला काम क्या करना है, एफ डैश एक्स निकाल लेना है। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 4x प्लस 9, ठीक है। यहाँ पर देखो ए ग्रेटर देन 0 है, डी निकालो आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो डी हम लोग का हो जाएगा b² मतलब 4² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 9, मतलब ये लेस देन 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब d लेस देन 0 हो गया और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करना चाह जाए तो ए ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड पैराबोला, और d लेस देन 0 मतलब कि ये एक्स एक्सिस रियल एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा और ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। चलो ये चीज हम लोग समझ गए। अभी अच्छे से समझना ये क्वेश्चन, ये क्या हुआ, एफ डैश एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है। अब बात आता है कि ये ग्राफ, ये एफ डैश एक्स हम लोग का क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो एफ डैश एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर है तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, क्लियर है। और ऐसे भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे कि जब ए ग्रेटर देन 0 होता है और डी लेस देन 0 होता है तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है उसका वैल्यू। चलो ये चीज हो गया। तो अब यहाँ पर अब हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो एफ क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, एफ क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है और एफ एक्स का ग्राफ, एफ एक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना।
तो एक चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट मतलब नोट ही समझ कर समझना कि हम लोग जो एफ डैक्स में केवल ये चेक करते हैं कि ये कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब एफ डैश में मतलब जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें हम लोग एफ डैश मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ में केवल पॉजिटिव है या निगेटिव है ये चेक किया जाता है, ठीक है ना। केवल ये पॉजिटिव है या निगेटिव है ये चेक करते हैं, बट हम लोग एफ एक्स में हम लोग ये चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है ना। एफ एक्स में क्या चेक करते हैं, एफ एक्स चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है। तो अब देखो हम लोग एफ डैश एक्स में चेक किए, एफ डैश एक्स में हम लोग का ये पॉजिटिव आ गया, तो अब चेक करना है कि इसका ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो कोई बोलेगा कि ये तो ग्राफ नीचे हो जा रहा है यानी कि डिक्रीजिंग है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ क्या होगा हम लोग का, एफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना। एफ हम लोग का होगा क्या, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो हम लोग का एफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग को ये लिखाया गया था। तो कोई बोलेगा कि सर ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो जाने दो ना, लेकिन ये हम लोग का एफ एक्स का ग्राफ थोड़े ना है, ये किसका ग्राफ है, ये तो एफ डैश एक्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफ देखकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक निगेटिव जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ तक मतलब डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और हम लोग एफ डैश एक्स से बस ये चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग को यहाँ से मिल गया एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। डायरेक्ट यहाँ से पता तो चल ही गया कि ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है, तो लेकिन फिर भी ग्राफ से भी देख लिए तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर है यानी कि ये पॉजिटिव है। क्लियर है ना। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव। अच्छा कोई बोलेगा सर ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव कैसे आप बोल रहे हो कि ग्राफ से ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है। अरे भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू समथिंग है, तो ये मान लो कि ये वाई चीज वाई ही है ना, ये वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस अगर नीचे की तरफ नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस के नीचे ही ना वाई निगेटिव रहेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। एफ डैश एक्स ना लिख कर हम लोग वाई अगर लिख दे, वाई इक्वल टू समथिंग होगा, और वाई इक्वल टू समथिंग का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से ऊपर हो रहा है वो वाई, उस वाई को हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव ही है ना, उस वाई को यही तो बोलेंगे पॉजिटिव है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना इनफ है इस क्वेश्चन के लिए जो भी मैं बोला अभी। पहला चीज फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। एफ डैश एक्स से हम लोग को बस ये पता करते हैं कि फंक्शन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो एफ डैश एक्स हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कैसे पता चला कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो हम लोग का एफ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा एफ इंक्रीजिंग हो जाएगा और कंटिन्यूअस भी है। क्लियर है ना। एफ इंक्रीजिंग है एंड इट इज कंटिन्यूअस। क्योंकि कंटिन्यूअस क्यों होगा, कंटिन्यूअस क्यों होगा सोचो आप लोग। कंटिन्यूअस इसलिए होगा क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ कंटिन्यूअस ही होता है। ऑल पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये पॉइंट यहाँ पर लिख ही लो, पहले भी बताया था शायद मैं। ऑल पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। ऑल पोलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो चलो, तो अब एफ एक्स हो गया, तो हम लोग का अब एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। तो हम लोग को सब कुछ मिल गया, एफ कंटिन्यूअस भी हो गया और इंक्रीजिंग भी हो गया। तो पहला चीज हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या लिखेंगे, एफ माइनस 2 निकालेंगे। तो एफ माइनस 2 अगर हम लोग निकालेंगे तो वो चीज आ जाएगा -10, आप लोग निकाल लेना। और F3 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, F3 आ जाएगा आई थिंक 80 आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग का फाइनल रेंज कितना हो जाएगा, रेंज
f-2 निकालने तो आएगा ना, यहाँ -2 पुट करना है, x की जगह पर -2 पुट करना है। 3 निकालने पर f3 मतलब यहाँ पर 3 पुट करना है। यार ये दिक्कत हो रहा है क्या किसी को? चलो मैं यहाँ पर एक बार एक निकाल दे रहा हूँ। ये 3 + 2 -2 का होल स्क्वायर +9 -2 +8, ठीक है। तो इसको निकालो तो -10 आ जाएगा। उसी तरह सेम 3 इसमें पुट करो तो आ जाएगा 80। तो रेंज फाइनली हम लोग का कितना आ जाएगा? -10 to 80। क्लियर है? और क्लोज ब्रैकेट भी, क्योंकि यहाँ भी क्लोज है। मान लो यहाँ पर ओपन रहता तो क्या करते? यहाँ भी ओपन कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नोट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, ये क्या है? ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है। इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग मिलकर इंक्रीजिंग होगा, मतलब इंक्रीजिंग मतलब क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन मिलकर क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं दे रहा हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग को पता है कि e⁻x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, प्लस ln x भी इंक्रीजिंग होता है। तो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ मान लो कि ये डिक्रीजिंग है प्लस डिक्रीजिंग है, तो फिर डिक्रीजिंग ही होगा। जैसे कि e⁻−x ये डिक्रीजिंग हुआ ना, अभी मैं एग्जाम्पल में बताया था। फिर मान लो कि प्लस cos इनवर्स x, ये भी डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग। इन दोनों ग्राफ का फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। क्लियर है? यहाँ देखो, इंक्रीजिंग को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पर अब देखो, जैसे कि इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। कैसे? देखो, इंक्रीजिंग और ये माइनस डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? माइनस डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो जाएगा, प्लस इंक्रीजिंग तो प्लस इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग मतलब अल्टीमेटली ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, तो इंक्रीजिंग भी हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो, इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग अगर रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे? नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। जनरली हम लोग ये नहीं बता सकते कि इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या होगा, जब तक कि हम लोग के पास फंक्शन नहीं दिया हो। जब तक फंक्शन ना बताया जाए तब तक हम लोग नहीं बता सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ कभी बता ही नहीं सकते हैं, बात समझ में आया। लेकिन अगर इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग दिया है तो इसका एक एग्जैक्ट कुछ भी नहीं आ सकता है। कभी इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन क्या है। तो कोई पूछे इंक्रीजिंग फंक्शन प्लस डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग फटाक से ये नहीं बोल देंगे कि या तो इंक्रीजिंग, या फटाक से ये भी नहीं बोल देंगे डिक्रीजिंग, या फटाक से ये भी नहीं बोलेंगे कि नथिंग कैन से, हमको पता नहीं है। नहीं, हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग को जब तक पता ना चले कि फंक्शन क्या है तब तक हम लोग ये बता नहीं सकते हैं। क्लियर है? ये सही आंसर होगा। तो इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग नथिंग कैन से, डिक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग नथिंग कैन से, ये सबके लिए वही कंडीशन है कि जब तक फंक्शन ना हो। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब तक, ठीक है ना, फंक्शन ना बताया जाए, जब तक फंक्शन ना बताया जाए तब तक हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि एक, जैसे एग्जांपल में ले रहा हूँ ln x, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम लोग को पता है, ठीक है। और -x तो डिक्रीजिंग हो गया ना, माइनस लग गया इसलिए, तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते कि ये क्या होगा अभी, तो तक वैल्यू इसका नहीं हम लोग फाइंड करें तो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। और इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग नथिंग कैन से, ठीक है ना। इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग में भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, दूसरा चीज देखो, आप इंक्रीजिंग इन ब्रैकेट इंक्रीजिंग, कोई कोई बोलेगा कि ये दोनों का मतलब तो सेम ही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपोजिट फंक्शन का बात चल रहा है, ठीक है ना। क्या चल रहा है? कंपोजिट फंक्शन का। तो कंपोजिट फंक्शन में इंक्रीजिंग और अंदर वाला जो भी रहेगा इंक्रीजिंग, वो दोनों मिलकर क्या आएगा हम लोग को पता नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और e⁻x, देखो ये इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। फिर इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग क्या आएगा? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। किसी किसी को ये दिक्कत हो रहा होगा तो देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इंक्रीजिंग को एज ए प्लस ट्रीट करो, ठीक है, और डिक्रीजिंग को एज ए माइनस ट्रीट करो। और जो हम लोग इसका रूल जानते हैं कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इनटू मान के चलो माइनस,
और प्लस माइनस 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 प्लस, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आया होगा। ये एरो नहीं है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट कर रहा है, क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, क्लियर है। चलो अब इसको फाइंड करते हैं अच्छी तरह से। तो पहला चीज हम लोग को ये पता है कि, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, y इक्वल टू हम लोग क्या बात करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस ई टू द पावर एक्स। देखो ये इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, तो फाइनल हम लोग इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है ना। अगर ग्राफ से बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन अगर ई टू द पावर एक्स का डोमेन हम लोग को बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो डोमेन तो इसमें रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसका डोमेन का बात करें हम लोग तो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में, क्लियर है। इसका डोमेन हम लोग को पता है ना, इसका -1 to 1, ठीक है। तो डोमेन तो -1 to 1 और रियल, अगर बीच में प्लस या माइनस कुछ भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ही निकालते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन फाइनली क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन फाइनली क्या बोलेंगे हम लोग, -1 to 1 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर डोमेन हम लोग को नहीं दिया था ना क्वेश्चन में, इसके पहले वाला क्वेश्चन में डोमेन दे रहा था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में डोमेन नहीं दिया है। तो डोमेन नहीं दिया तो डोमेन हम लोग खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चीज तो ये पता चल गया कि इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग हम लोग का इंक्रीजिंग हो गया, ये काम बन गया हम लोग का। अच्छा दूसरा चीज हम लोग डोमेन भी निकाल लिए, इसका डोमेन पता था, इसका डोमेन पता था, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल कर इसका डोमेन निकाल लिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूअस भी ये भी दिख रहा है तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, रेंज के लिए, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 से एफ ऑफ 1, क्लियर है। तो चलो अब एफ ऑफ -1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -1 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स -1, ठीक है, प्लस ई टू द पावर -1, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/2, ये आप लोग को पता है, प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/e, क्लियर है। उसी तरह साइन इनवर्स 1 अगर हम लोग बात करें तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, ठीक है, प्लस ई टू द पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा π/2 प्लस e, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब रेंज यहाँ लिख दो, फाइनल रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, f-1 पे क्या आता है, -π/2 टू प्लस 1/e, ठीक है, और फिर दूसरा क्या आएगा π/2 टू e, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनल। तो इसमें क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ fx ln x माइनस दिस वन, क्लियर है। तो सबसे पहला चीज इसका डोमेन निकाल लेते हैं। तो ln x का हम लोग को पता है कि इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ तो पता ही है ना, ग्राफ इसलिए पहले लिखाया बनाया गया था, सब बताया गया था। इसका डोमेन हम लोग क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका डोमेन क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना, 0 to इन्फिनिटी। जीरो देखो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं होता है ग्राफ में, ठीक है। अब बात है कि इसका डोमेन क्या होता है, तो इसको भी हम लोग करेंगे, तो -3 और 3 करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे इसके लिए। तो फाइनली इसका अभी डोमेन हम लोग अभी तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली डोमेन अगर इन दोनों का में मैच कराएंगे, इसमें और इसमें, इसका डोमेन और इसका डोमेन, तो फाइनली डोमेन हम लोग कितना आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, 0 to 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -3 ये रहेगा। अब देखना ये -3 to 3 आएगा, तो -3 to 3 और 0 to इन्फिनिटी, 0 to 3 ले लेंगे डोमेन, ये तो निकालने आएगा ना डोमेन सबको, ऑब्वियस सी बात है आएगा सबको। चलो ठीक है, अब देखो ये ग्राफ हो गया ln x का। अब इसका ग्राफ अगर हम लोग निकालें तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखना ध्यान से, इसका ग्राफ ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, -3 और 3, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो ये ग्राफ भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, कंटिन्यूअस है, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें अब ln x का ग्राफ, तो ln x का ग्राफ अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 to 3 तक चाहिए, ठीक है। तो 0 से 3 के बीच में हम लोग बात करेंगे अब। तो देखो एक चीज और, थोड़ा और ग्राफ हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से ग्राफ समझना आप लोग, क्योंकि ग्राफ का थोड़ा सा यहाँ रोल है,
देखो मान लो कि ऐसे ग्राफ ln x का हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 है और इधर कहीं 3 होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ अभी बाद में इस पर बात करते हैं। दूसरा ग्राफ ये कौन सा आया, ये वाला ग्राफ, ये भी हम लोग 0 से अब आगे ही बात करेंगे। तो 0 से आगे मान लो कि 0 पे यहाँ पर था और 3 पे यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ग्राफ फाइनली हम लोग का ये वाला ग्राफ हो गया, क्लियर है। ये ग्राफ का हम लोग जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो है, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, डोमेन में 0 से 3 तक ही चाहिए। तो 0 से 3 तक, तो 0 यहाँ पर ले लिए और 3 तक चले गए, क्लियर है। अब देखो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि नहीं, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। अच्छा ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग है, आंसर आ गया क्या, डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग को हम लोग बोले हैं अभी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग और ये माइनस डिक्रीजिंग है, तो ये प्लस इंक्रीजिंग हो जाएगा और इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग मिलकर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो है ही, फंक्शन तो कंटिन्यूअस दिख ही रहा है। तो फाइनली हम लोग ये कंडीशन पे आए कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग, ठीक है ना। इंक्रीजिंग यहां से पता चल गया और कंटिन्यूअस तो दिख ही रहा है, कंटिन्यूअस है, क्लियर है। चलो तो अब हम लोग रेंज का बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, f0 से लेकर f3 तक, यही होगा ना। तो कोई एकदम ये चीज अच्छे से समझना है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट हम लोग नहीं ले सकते हैं, शुरू में बताया था, क्योंकि यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड होता ही नहीं है एक्स एक्सिस का पोर्सन। तो ln x का डोमेन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ भी ओपन रहेगा, क्लियर है। अब चलो अब मजा आएगा। अब चलो अब यहाँ पर f(x) का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। क्या f(x) क्या हम लोग का, ln x माइनस, अच्छा से समझना, अभी भी बहुत कुछ समझने वाला चीज है अभी इसमें, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पर 0 हम लोग पुट कर रहे हैं, फंक्शन में क्या पुट करना है, 0। क्या ये बताओ कि एग्जैक्ट 0 पुट करना है क्या, वैल्यू यहाँ पर नहीं, क्योंकि 0 तो इंक्लूडेड है ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 ना पुट करके 0 के पास जा रहा है जो ग्राफ ना, उसको पुट करेंगे। अब कोई आप लोग बोलोगे कि लिमिट में सर आप 0 के पास जा रहे हो, तो 0 के पास मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी नहीं, लेफ्ट से राइट से का चक्कर नहीं है, ये वैल्यू 0 नहीं है, एकदम 0 के पास है। और ये यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो देखो, यहाँ पर पुट करेंगे तो ग्राफ तो यही है, ये ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ, ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, 0 के जितने पास जा रहा है उतने नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे क्या है, नीचे इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर -y है, ठीक है ना, और यहाँ y है, यानी कि नीचे इसको क्या मिलेगा, -∞ मिलेगा। तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि इसका वैल्यू -∞ भी नहीं होगा, -∞ के पास का वैल्यू होगा, क्लियर है। अच्छा, और माइनस, अब यहाँ पुट करेंगे 0, तो ये तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 0 हो जाएगा, 0 के पास पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 9 का यहाँ -3 आ जाएगा, क्लियर है। तो फाइनली ये -∞ के पास वाला वैल्यू हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है, या फिर -∞ भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब f3 देखना। अब f3 का मतलब क्या हुआ कि ln 3, ठीक है, और माइनस यहाँ पर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये खत्म, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो फाइनली बच गया क्या, यहाँ पर ln 3 बच गया, ठीक है। तो फिर फाइनली हम लोग का रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, अब -∞ और फिर ln 3, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का फाइनली, क्लियर है। कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये 0 नहीं हम लोग इंक्लूड करना है, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है। और 0 को जब इंक्लूड नहीं किया गया तो ये -∞ आ रहा है, ये चीज़ क्लियरली समझ में आना चाहिए सबको। क्योंकि अगर 0 के पास, मैं लिमिट में बताया था कि 0 के पास अगर जा रहे हैं हम लोग तो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो कोई बोलेगा सर आप इसका नेगेटिव ही क्यों लिए, हम लोग तो इधर से जा रहे हैं। अरे भाई, जब हम लोग इधर की तरफ से जा रहे हैं ना, तो ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, एकदम सही बोल रहे हो आप, इधर से ही जा रहे हैं। लेकिन ये ग्राफ जब इधर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाते जा रहा है। तो हम लोग को फाइनली ln x का वैल्यू निकालना है ना, तो ln x किसके तरफ जा रहा है, -∞ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव रहेगा नीचे निगेटिव रहेगा, और y का वैल्यू निकालना है ना, तो इसलिए -∞ हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा। तो
तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज जो भी डिफ्रेंशिएशन से की यूज करके हम लोग जो भी रेंज निकालना सीखे, तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। अगर डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत है तो घबराना नहीं है, वो हम लोग बाद में फिर उसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे वो सब चीज़ फिर से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 0 to 3 क्यों हुआ, क्योंकि इसका 0 to इन्फिनिटी होता है, इसका -3 तो 3 होगा, 0 to 3 ये हो जाएगा इंटरसेक्शन निकालने पर। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन चैप्टर में घबराना नहीं है, पैसेंस से रहिए आप लोग, क्योंकि एक एक चीज़ मुझे बताना है इसमें, और जब तक अच्छे से नहीं करेंगे हम लोग कंप्लीट तो पूरा कैलकुलस हम लोग खराब हो सकता है। और फंक्शन में ही मैं बहुत कुछ इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।